गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभीष्ट सिद्धि में देहि शरणागत वत्सले अभक्त्या समर्पितुभ्यं यथाशक्ति गुरु पूजनम। मित्रों, हम लोग गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण सुन रहे थे कि किस प्रकार हुआ, किंतु संयोगवश मैं वायरल ज्वर से पीड़ित हो गई और गंगा अवतरण पृथ्वी पर हो उसको पूर्ण नहीं कर पाई। 4 दिनों से मैं प्रवचन नहीं कर पाई। और दूसरा भाव ये भी आता है कि गंगा अवतरण पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल से हुआ, बहुत ही कठिन था गंगा अवतरण। तो हमारे इस व्याख्यान की सीरीज में भी गंगा अवतरण होने में ईश्वर ने बहुत व्यवधान डाले, विपरीत परिस्थितियों ने बहुत व्यवधान डाले। और आज गंगा अवतरण छोटे छोटे 2 एपिसोड में पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने कथा जो सुनी थी कि राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करिए जिससे आपका नाम रोशन होगा और आप कुबेर के समान हो जाएंगे। और परम प्रतापी राजा होता है जो अश्वमेध यज्ञ करता है। इनके पुत्र यजुवेंद्र अश्व को लेकर के चले कि अश्व प्रत्येक राज्य से होकर निकलेगा और जो कोई भी अगर अश्व को परास्त कर देगा तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा। और अश्व राजा का प्रतीक है। और यजुवेंद्र जहाँ तक युद्ध करते हुए अश्व को अगर पूरे पृथ्वी पे ले जाके लौट आता है अश्व, तो राजा सगर अश्वमेध यज्ञ में विजयी माने जाएंगे। कपिल मुनि रसातल में तपस्या कर रहे थे। कपिल मुनि विष्णु के अंश हैं, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इंद्र ने सोचा जब समस्त लोगों पर सगर का अधिकार हो जाएगा तो मेरा स्वर्गलोक भी चला जाएगा। तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान उपस्थित किया जाए। और अश्वमेध यज्ञ का अश्व ही यदि गायब कर दिया जाए तो सगर कैसे अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे, क्योंकि लास्ट में अश्व का वापस राज्य पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। तो अपनी माया से इंद्र ने वहां ऐसा धुंध फैला दिया, सब और धुंध ही धुंध हो गया। और जब धुंध गायब हुआ तो वहां अश्व भी गायब हो गया। इसी बीच इंद्र धुंध का फायदा उठा के अश्व को ले गए उठा के, और जहाँ रसातल में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे उनके पीछे बांध दिया। तो कपिल मुनि को विष्णु जी ने यह कहा था कि जो कपिल मुनि की तपस्या में व्यवधान करेगा और जिस समय कपिल मुनि की आंखें खुलेंगी तो जो सामने आएगा वही भस्म हो जाएगा। तो यह हुआ कि भाई जो कोई भी सामने आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो भगवान ने कहा देखिए, जो दक्ष के 60,000 पुत्र जो अब राजा सगर के पुत्र हैं वो उनका अंत होना उनके मोक्ष के लिए बहुत आवश्यक है। वो जब मरेंगे और गंगा पृथ्वी पे आएंगी, वो गंगा जी में स्नान करेंगे, उनके जो एशेस हैं, राख हैं, फूल हैं, गंगा के स्पर्श में आएंगे तभी उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तो इस तरीके से यजुवेंद्र अश्व को लेकर के चले और पृथ्वी पर जीवन मृत्यु का चक्र चल ही रहा है। और दक्ष के पुत्र तब मुक्त होंगे जब पृथ्वी पर गंगा अवतरित होगी। गंगा माँ है, गंगा देवी है, और गंगा के आए बिना दक्ष पुत्रों का कल्याण नहीं हो सकता है। तो जीवात्मा विष्णु धाम को तभी प्राप्त होता है जब गंगा में स्नान करके, आत्मा जब गंगा पवित्र गंगा में गोते लगाने के बाद ही मुक्ति प्राप्त करके विष्णु धाम में जाता है। और पृथ्वी लोकवासी गंगा का आचमन करेंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, और गंगा पृथ्वी में आएंगी तो पृथ्वी पवित्र होगी। और जन्म जन्मांतर के चक्रों से मनुष्य को भी मुक्ति मिलेगी और दक्ष के पुत्रों को भी मुक्ति मिलेगी। अतः पृथ्वी लोक को पवित्र करने हेतु यहाँ जब तक तपस्या नहीं होगी, और तपस्या से ही, तप से ही पवित्रता आएगी। तो कपिल मुनि रसातल में तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि असुरों के प्रभाव से, असुरों के स्नान आदि से, असुरों के कर्मों को धोते धोते गंगा मैली हो गई है। तो उसका मलिनत्व कपिल मुनि की तपस्या से समाप्त होगा। और गंगा के बिना कल्याण किसी का नहीं होना है, और इसलिए यहाँ कोई एक पवित्र वंश हो, जो पवित्र वंश होगा, जो यहाँ तप करेगा, उनके तप के प्रभाव से पृथ्वी शुद्ध होगी, और तभी जो है गंगा जी यहाँ आएंगी। अश्व का इधर जो सगर के पुत्र थे वो जा रहे थे 60,000 पुत्र जीत विजय करते हुए सब तरफ, और समुद्र के रास्ते वो रसातल में चले गए। और रसातल में जब चले गए तो सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझ लिया कि ये घोड़ा पीछे बांध के बैठे हुए हैं, और उनको पीटने का सोचा। उन पे तीर चलाया, गदा का प्रहार किया, किंतु कपिल मुनि के आसपास तप का एक औरा बना हुआ था, और उस औरा के अंदर, उस चक्र के अंदर इन लोग का प्रहार नहीं पहुंच पाया, और कपिल मुनि को ये लोग क्षति नहीं पहुंचा पाए। और उधर अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के लिए हवन कर रहे थे साधु संत। अयोध्या में हवन कुंड में जो अग्नि थी उसने बहुत दहकता उसमें आ गई, और यज्ञ का विध्वंस हो गया, जो कि यज्ञ का विध्वंस बहुत अशुभ माना जाता है, और अशुभ संकेत आते हैं तब जब कुछ अनिष्ट होता है। इधर जब 60,000 पुत्र कपिल मुनि पर प्रहार करने लगे तो कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोल दी, और उनकी आंखें खोलते ही वो 60,000 पुत्र भस्म हो गए, और वहीं दाह हो गए, जल गए वहीं, और भस्म बन गए। और उधर अग्निकुंड में भयंकर
अग्नि ने भयंकर रूप धारण कर लिया और अग्नि ध्वस्त हो गई और अशुभ संकेत मिलने लगे। असमंजस जो था वह भविष्य दृष्टा था। उसने कहा 60,000 पुत्र अब सगर के 60,000 पुत्र अब नहीं रहे। अश्वमेध अश्व के यज्ञ की रक्षा करते करते उनके 60,000 पुत्रों ने अपने प्राणों को खो दिया है, मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अब जब जल रूपा गंगा नीर स्वरूप निर्मलमयी गंगा का पदार्पण पृथ्वी पर होगा और उनमें उन गंगा जल से उन पुत्रों के शरीरों का जो भस्म स्वरूप है स्पर्श होगा, तभी उनको मुक्ति मिलेगी। गंगा तो सुजलाम सुफलाम मुक्तिदायिनी है और तब तक ये 60,000 पुत्र सगर के प्रेत योनि में भटकते रहेंगे और मुक्ति मांगते रहेंगे सबसे। किंतु जब तक इन 60,000 पुत्रों की मुक्ति नहीं होगी, तब तक सूर्य वंश में इसके बाद जिनकी भी मृत्यु होगी, किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो 10 दिशाओं में अश्व की खोज की जाने लगी, क्योंकि अश्व का वापस आना बहुत जरूरी था। अश्व राजा का प्रतीक है। अश्व मिल ही नहीं रहा था, तब सूर्य देव की प्रार्थना की अंशुमान ने। अंशुमान, अंशु का मान का मतलब सूर्य की किरणें, और सूर्य तो सूर्यवंश के कुलगुरु हैं और सूर्य देव की जब उपासना की और कहा मेरा मार्गदर्शन करे, तब ये हुआ कि अब अश्व को खोजने के लिए कौन जाए। तो अंशुमान को कहा गया कि अंशुमान अब अश्व को खोजने के लिए जाएगा। अंशुमान की पत्नी उस समय माँ बनने वाली थी और अंशुमान को सूर्य देव ने ही रास्ता दिखाया। तब वो भी समुद्र के रास्ते से रसातल में गए और वहाँ कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने कपिल मुनि से प्रणाम किया और सूर्य देव ने चलते समय उन्हें एक आशीर्वाद दिया, बेटा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अंशुमान तो भक्त प्रवृत्ति के थे, बहुत शांत प्रवृत्ति के थे, क्षमाशील थे। तो कपिल मुनि के आगे उन्होंने प्रणाम किया और कहा प्रभु यह सारा जगत प्रपंच है और सारा जगत आपकी शरण में है और इस समस्त जगत को प्रभु आप ही चला रहे हैं और हम आपकी शरण में आए हैं और आप ही ने मेरे मृत शरीर को जीवित किया था। अंशुमान जब छोटे थे तो ये कथा मैंने पहले सुनाई थी कि जन्म लेते ही इनका शरीर शांत हो गया। उसी समय कपिल मुनि को राजा ने अपने यहाँ गुरु रूप में बुलाया था और उनका स्वागत सत्कार कर रहे थे। कपिल मुनि ने स्पर्श करके अपने सांख्य योग के माध्यम से अंशुमान को जीवित किया। यह बात अंशुमान ने सुन रखी थी, इसलिए उसे कपिल मुनि से विशेष लगाव था और कपिल मुनि के प्रति श्रद्धा थी। अंशुमान ने कहा मुनि मैं आप ही के आशीर्वाद का फल हूँ, आप ही ने मेरे मृत शरीर को जीवन दिया, इसलिए मैं इतना भाग्यशाली अपने को मानता हूँ। कपिल मुनि प्रसन्न हुए इनके आचरण से
और कहा, वत्स, मेरे पीछे जो अश्व खड़ा है वही अश्वमेध का अश्व है, और तुम्हारे जो काका लोग आए थे, 60,000 पुत्र जो सगर के आए थे, उन्होंने मेरा अपमान किया, और जब मेरा अपमान किया तो मैंने अपना नेत्र खोला तो वो भस्म हो गए, और मेरे जब भस्म हो गए तो वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, और उनकी मुक्ति तभी होगी जब माँ गंगा पृथ्वी पर आएंगी और उनका पाप ताप शाप सब नाश करेगी, तभी उनकी मुक्ति होगी। और अश्व को ले जाने की अनुमति कपिल मुनि से अंशुमान ने मांगी, तो अंशुमान ने को कपिल मुनि ने अनुमति प्रदान की और कहा, हर प्रयास करो गंगा को पृथ्वी पर लाने का। अश्व लेकर अंशुमान वापस चल दिए, और गंगा भी परेशान हो गई। गंगा तो कोमल हृदय ममतामयी भक्त वत्सला है। उन्होंने कहा विष्णु भगवान जी से कि मुझे शीघ्र पृथ्वी लोक पर जाना है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर मेरी बहुत जरूरत है। दक्ष पुत्रों की आत्मा जन्म जन्मांतर तक भटकती रहेगी और सूर्य कुल में किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी, और मुझे शीघ्र आप आदेश दें कि मैं पृथ्वी पर जाऊं। अश्व वापस आने से यज्ञ पूरा हो गया, और कपिल मुनि के पीछे बंधा अश्व अंशुमान लेकर के आ गए, और जब तक गंगा को पृथ्वी पर आना है तो सूर्य वंश के राजाओं को तप करना होगा। जब तपस्या करोगे तभी कल्याण होगा, और तपस्या से ही गंगा प्रसन्न होके आएंगी। तपस्या से ही, कपिल की तपस्या से गंगा शुद्ध हो रही है, और जब पृथ्वी पे जप तप सब ओर फैल जाएगा, और जब पृथ्वी शुद्ध हो जाएगी और गंगा का में जो असुरों के स्नान से असुरत्व आ गया है वह समाप्त होगा, तभी गंगा आएगी पृथ्वी पर, और तभी सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त होगा। सगर राजा तपस्या को जाएंगे, उन्होंने कहा, अपनी पत्नी केसकी के सहित, किंतु उनके आसन पर, सिंहासन पर कौन राजा बनेगा? ये हुआ असमंजस, राजा बनेगा। असमंजस ने कहा, ये राज मेरे लिए कारागार के समान है, राज सिंहासन, और मुझे तपस्या में ही आनंद है, मैं राजकाज नहीं कर सकता। ये तो अत्यंत माया मोह है, और इस माया मोह के बीच में कभी नहीं रहना चाहता। मैं सिर्फ परमात्मा का आदेश मानता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ, परमात्मा ही मेरा सब कुछ है, और राज्य तो मुझे कारावास के समान लगता है। हर किसी को यह संसार त्याग के जाना है, तो मैं तो केवल राजगद्दी छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के असमंजस भी तप करने चले गए। उसके बाद में राजा सगर और उनकी पत्नी केसकी भी तप करने चली गई। इधर ऋषि वशिष्ठ ने गंगा के शीघ्र पृथ्वी पर अवतरण के लिए महायज्ञ प्रारंभ किया। कपिल मुनि तपस्या कर रहे हैं, असमंजस तपस्या कर रहे हैं, सगर केसकी तपस्या कर रहे हैं, वशिष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। चारों तरफ जब तब हवन यज्ञ सब पवित्र माहौल है, गंगा के अवतरण का माहौल बनाया जा रहा है। गंगा अवतरण के लिए पृथ्वी भी पवित्र होनी चाहिए, और जब यज्ञ तप हो रहा है, असमंजस ने के पौत्र होने वाला था, यानी अंशुमान की पत्नी गर्भवती थी,
अंशुमान ने पौत्र का मुख देखने का मोह नहीं किया और अंशुमान का पौत्र सगर का प्रपौत्र था। अंशुमान अंशुमान सगर का प्रपौत्र था। अंशुमान जो है वो असमंजस के पुत्र हैं, तो अंशुमान की पत्नी का जो पुत्र होगा वो असमंजस का पौत्र होगा, और सगर के पुत्र हैं असमंजस, तो वो सगर का प्रपौत्र होगा। तो ना तो सगर ने प्रपौत्र का मोह किया, न अंशुमान ने पुत्र का मोह किया, और वहाँ तप करने चले गए और फिर अंशुमान का राज्याभिषेक किया गया। और वशिष्ठ मुनि ने अंशुमान से कहा, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करना। राजा पिता के लिए पिता होता है प्रजा का, तो जैसे एक पिता अपने पुत्र का पालन करता है, ऐसे ही तुम भी राज्य का पिता की भांति पालन करना। अब पृथ्वी लोक के कल्याण की ओर ध्यान दें तो सुख दुख जीवन मृत्यु ये सब पहिए हैं, चार पहिए जिंदगी के, और प्रभु पृथ्वी लोक का कल्याण चाहते हैं, इसीलिए गंगा जी को यहाँ भेजना चाहते हैं। और प्रतिमा के दुख से गंगा बहुत दुखी है। भाई असमंजस की पत्नी है प्रतिमा, और असमंजस भी चले गए, प्रतिमा दुखी है। तो इस तरह से गंगा के अवतरण के लिए माहौल तो पवित्र बनाना ही है, और सूर्यवंश के कुल को विष्णु जी ने चुना कि परम पवित्र कुल है। इसी कुल की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा पृथ्वी पे आएंगी, और स्वयं कपिल मुनि के अवतार में वह वहाँ तपस्या कर रहे हैं। सदकर्म करो, सद विचार का पालन करो, परमेश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। यह आशीर्वाद अंशुमान को वशिष्ठ जी ने दिया, और अंशुमान राज्य के दायित्वों के निर्वहन में लग गए। 60,000 पुत्र जो श्रापित थे वो कपिल मुनि की तपस्या को भंग करने का पापाचरण कर रहे थे, तो उसी में उनकी आहुति हो गई और वो समाप्त हो गए। अंशुमान से वशिष्ठ ने कहा, अब आप शोक त्याग दीजिए, और समय है, हर चीज का आता जाता रहता है। अब जो घटनाएं घट गई उनको लेकर के मत सोच करिए, आगे देखिए, और अब शोक त्यागिए। और महादेव भी जब तप कर रहे हैं, पृथ्वी लोक वासी तप कर रहे हैं, और देवता लोग विष्णु जी कपिल मुनि के रूप में तप कर रहे हैं कि पृथ्वी लोक पर गंगा अवतरित हो जाए। फिर अंशुमान के पुत्र ने जन्म लिया। अंशुमान के पुत्र हैं दिलीप। ये बहुत बड़े गो सेवक थे, गाय की सेवा करते थे। इधर असुर लोक में असुरत्व समाप्त हो गया था, किंतु असुर बलि जो थे उनके पुत्र में असुरत्व की प्रवृत्ति पुनः जागृत हो गई। विरूपाक्ष उसका नाम था, और विरूपाक्ष बलि का पुत्र था, तो उसमें पुनः असुरत्व के गुण आ गए। और उसने कहा कि मैं राजा सगर की तपस्या भंग कर दूंगा, केसकी की तपस्या भंग कर दूंगा, असमंजस की तपस्या भंग कर दूंगा, और पृथ्वी लोक पर गंगा को आने नहीं दूंगा। तो उसने आक्रमण भी किया
केसकी और सगर पर, किंतु उनके तप बल का जो औरा था उससे उनको एक कवच सा प्राप्त हो गया था और उनके ऊपर किसी भी प्रहार का असर न हुआ और तब से सुरक्षा कवच बना हुआ था। सगर केसकी गंगावतरण तब होगा, केवल सगर और केसकी के तप से नहीं होगा। सूर्यवंश की पीढ़ी दर पीढ़ी जब तपस्या करेगी तब गंगा अवतरण होगा और फिर विरूपाक्ष की आसुरी प्रवृत्तियां जो थी उनका निर्माण हुआ तो गंगा को पृथ्वी पर आने से रोकना चाहता है वह, और उसने अंत में इनके ऊपर प्रहार किया और सगर और केसकी पर, और सगर और केसकी का भी प्राणांत हो गया। इधर तपस्या करते करते असमंजस का भी प्राणांत हो गया। अब तीसरी पीढ़ी तपस्या करेगी तभी गंगा पृथ्वी पर अवतरण होंगी। वशिष्ठ ने कहा तुम तपस्या करने जाओ अंशुमन। अब दिलीप, इधर उनका पुत्र अंशुमन का दिलीप बड़े हो गए थे, उनका अर्ची नामक कन्या से विवाह करा दिया गया और अर्ची भी माता बनने वाली है, उसको माँ बनने वाली है, बच्चा होने वाला है। तो अंशुमान ने कहा यदि मेरी तपस्या पूरी न हुई तो पुत्र दिलीप तुम तपस्या करने के लिए जाना, और गंगा जब तक अवतीर्ण नहीं हो जाती हमारा कुल सूर्यवंश का पीढ़ी दर पीढ़ी तपस्या करता ही रहेगा। अब इसके आगे की कथा हम लोग अंतिम एपिसोड इसके बाद वाले में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।